सभी प्यारे व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम भानु प्रताप सिंह फ्रॉम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल दरियावद। राजस्थान के सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी होनहार छात्र छात्राओं के लिए स्पेशल एक कोर्स। सबके मन में एक भावना होती है कि हम भी अंग्रेजी बोलना सीखें, तो मैंने ये सोचा है कि क्यों न उन बच्चों तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक सरल बेसिक स्पोकन कोर्स चलाया जाए, ताकि उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट स्पोकन इंग्लिश के रिगार्डिंग क्लियर हो। उसके लिए मैंने एक प्लानिंग करी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। जो भी आपके मित्र फ्रेंड सर्कल जो भी है, जितने भी स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में आपकी पहचान हो, उन दोस्तों तक, उन भाइयों और बहनों तक ये वीडियो आप शेयर करें। और मैं इस चैनल के माध्यम से एवरीडे कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपका स्पोकन इंग्लिश के संबंध में जितने भी कन्फ्यूज़न हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। उसके बाद मैंने अभी एक लेटेस्ट वीडियो बनाया है कि मैं मेरे गांव में रहते हुए मेरी जो लोकल भाषा है, जो डायलेक्ट वागड़ी, उससे मैं उस वातावरण में रहते हुए मैंने कैसे अंग्रेजी बोलना सीखा। तो आप उस वीडियो को देखें। जो वागड़ के बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन कहीं और से अगर आप हैं तो भी आप उसको देखें, अगर आप समझते हैं कुछ शब्द अगर उसमें से आप पकड़ सकें। और जो वागड़ के हैं स्पेशल, वो तो मेरा नम्र निवेदन है कि वो सभी देखें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा वातावरण कैसा है, लेकिन अगर हमारे अंदर जुनून पैदा हो गया है तो हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। हमारी जो मानसिकता है, साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान हमारा अगर उस तरफ हो जाए कि नहीं हमें कुछ करना है, तो फिर वो भले स्पोकन का फील्ड हो या कोई सा भी फील्ड हो, हम उस फील्ड में अच्छी तरीके से पकड़ बना सकते हैं। अब अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। एक तो हमारा जो वातावरण है, अगर कोई वागड़ से बिलोंग करता है तो वागड़ का वातावरण है, यहाँ हिंदी बोलते हैं घर में, कहीं पे भी राजस्थान के आप किसी भी एरिया में रहते हो, तो अगर वो लकी हैं, वो सिटी में रहते हैं और वहाँ पे उन अच्छी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, या उनका वातावरण इंग्लिश पूरा ऑल राउंड जो उनका जो इन्वायरमेंट है वो इंग्लिश में है, तो वो अलग बात है। लेकिन आप गाँव से हैं या छोटे शहरों से हैं, या भले आप बड़े शहरों से और आपको मौका नहीं मिला अंग्रेजी सीखने का, तो मैं आपको वचन देता हूँ, हिम्मत देता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर अगर आप बने रहेंगे और वीडियोस को देखेंगे, तो आपका नो डाउट यू ऑल विल बी इम्प्रूविंग। बिल्कुल आप इम्प्रूव होंगे। और मैं बिल्कुल एक ज़मीनी स्तर से आपको अंग्रेजी के बारे में बताऊँगा। बस निवेदन ये रहेगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठें, ठीक है। तो अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वातावरण तो हमारे जो भाषा हम घर में जो बोलते हैं उसका है, लेकिन अब हम क्या करें। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर अपन अंग्रेजी के बारे में सोचते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हम अंग्रेजी के कितने शब्द बोलते हैं, आप समझ रहे हैं। आप देखिए, जैसे अगर आप सुबह उठते हैं तो जैसे आप रूम में आपका जो कमरा है उसमें अगर लाइट बंद है तो आप लाइट चालू करते हैं, तो वो लाइट वर्ड को देखिए आप। लाइट, एक जो अनपढ़ इंसान है वो भी लाइट बोलता है। बल्ब चालू करना, बल्ब बंद करना, तो वो बल्ब कौन सा वर्ड है, ना तो हिंदी है ना आपकी जो लोकल डायलेक्ट है अंग्रेजी, किसी और भाषा से भी आया है, बट वो सब अंग्रेजी में है। हम दो शब्द भी अपन बोल चुके हैं, लाइट, बल्ब। करंट, बटन, लाइट का बटन बंद करो भाई, तो बटन शब्द भी अपन ने बोला। शर्ट के बटन, शर्ट भी अंग्रेजी वर्ड है। टी शर्ट हम बोलते हैं, कितनी सारी चीज़ें। पेन हम बोलते हैं। अब ये मास्क ही बोलते हैं हम। नोटबुक बोलते हैं, ये बैग ही बोलते हैं। कौन थैला बोलता है, चैन, ये चैन, मतलब कितने ही सारे। कॉपी का कवर, कॉपी और कॉपी का कवर, ये कितनी ही सारी अंग्रेजी की चीज़ें हैं। टेबल, कुर्सी, तो टेबल हम बोल रहे हैं। उसके बाद अपन ब्रश करते हैं, तो ब्रश शब्द आप देख लीजिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सुबह से शाम तक अंग्रेजी के हजारों शब्द बोलते हैं। और फिर हम सोचते हैं और हम दिमाग में यही धारणा बना के रखिएगा अंग्रेजी हमें बोलने नहीं आती। तो सबसे पहली चीज़ वो है कि आप
सुबह से शाम तक बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द जानते हैं। इसका मतलब अब आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? कुछ ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत है और कुछ वाक्य, उससे ही हम अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। अब वातावरण तो नहीं है, लेकिन वातावरण को डेवलप किया जा सकता है, वो हम पे ही निर्भर करता है। लेकिन बस वही है कि अपनी प्रैक्टिस एक अलग तरीके से की जावे। मेरा वो स्पेशल वीडियो आप देखिएगा, उसके अंदर मैंने बताया है कि किस प्रकार मैं एक गांव में रहते हुए, गांव के वातावरण में, मेरे जानवरों के साथ में, मेरे बकरियों के साथ में रहते हुए मैंने उनके सामने प्रैक्टिस की है। एक स्पोकन कोर्स भी मैंने ज्वाइन किया था 12वीं के बाद, लेकिन घर पे आने के बाद लगातार प्रैक्टिस, एक जुनून था अंग्रेजी सीखने का। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जुनून अगर आपके अंदर है, डेडिकेशन, डिवोशन आपके अंदर है, तो कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा अभी जस्ट कि मैं आपको वचन दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं बोर्ड का यूज़ नहीं करूँगा, माई राइटिंग इज़ नॉट गुड, एंड मैं ये चाहूँगा कि आप एक कॉपी लेके बैठें, मैं उस प्लानिंग के तहत ही आपको पढ़ाऊँगा। सिर्फ पेन और कॉपी, बी हैंडी विथ पेन और कॉपी। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपके सभी दोस्त लोगों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, मेरा लिंक यूट्यूब का आप शेयर करें, जैसे आप वीडियो देखें, आपको अच्छा लगे तो आप आपके दोस्तों में ज़रूर भेजें। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सुबह से शाम तक आप अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को बोलते हैं। अब हमें एक बच्चे की तरह अपने आप को सोचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जिस घर में पैदा होता है, छोटा होता है, उसका जन्म हुआ, जन्म से लेके वो 6 महीने का, 7 महीने का, 1 साल का जब वो होता है, तो वो उसकी घर की भाषा को बोलता है। उसके घर में जो भाषा बोली जा रही है वही बोलता है वो। अगर हिंदी का वातावरण है तो हिंदी बोलेगा, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी बोलेगा, या किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी कोने में जो बच्चा पैदा होता है वो अपने घर की ही भाषा बोलता है। 2-3 भाषा अगर घर में सब बोलते हैं तो वो 2-3 भाषाओं के शब्द भी जानता है। तो 1-1.5 साल, 2 साल का बच्चा होने के बाद वो बहुत सारे शब्द और सेंटेंस बोल लेता है। पहले वो छोटे छोटे सेंटेंस बोलता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप छोटे छोटे सेंटेंस सीखोगे, छोटे छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे, तो फिर ऑटोमेटिकली बड़े बड़े सेंटेंस आपको आ जाएंगे। ठीक है। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अंग्रेजी बोलना सीखना चाह रहे हैं, जिन्हें अंग्रेजी बिल्कुल बहुत कम आती है। कोई लोग शायद आप में से ऐसे होंगे जो वीडियो देखते होंगे और देखते हुए कमेंट भी करेंगे कि हमें तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में बेसिक ही है। मेरा उद्देश्य उन होनहार बच्चों के लिए है जिन्हें मौका नहीं मिला है, जो बड़े हैं उन्हें मौका नहीं मिला है। ज़मीनी स्तर से किस प्रकार अंग्रेजी के लिए आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। तो ये तो सिर्फ मेरा एक परिचय था। अभी जस्ट कुछ क्षणों बाद मैं वापस से वीडियो बना रहा हूँ और उसमें अपन बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।